ब्रह्मा, शिव एवं अन्य देवतागण बंदी गृह में भगवान विश्वात्मा श्री हरि का दर्शन करने के बाद स्तुति करते हुए इस प्रकार कहते हैं, हे प्रभु, आप सत्य संकल्प हैं। सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं। पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं और उनमें अंतर्यामी रूप से विराजमान भी हैं। आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप हैं। आप ही मधुर वाणी व समदर्शन के प्रवर्तक हैं। भगवान, आप तो सत्य स्वरूप ही हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं। यह संसार क्या है? एक सनातन वृक्ष है। इस वृक्ष का आश्रय है एक प्रकृति। इसके दो फल सुख और दुख हैं। 3 जड़ें हैं, सत्य, रज और तम। 4 रस हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसके जानने के 5 प्रकार हैं, श्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका। इसके 6 स्वभाव हैं, पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट हो जाना। इस वृक्ष की 7 छाल हैं। इस वृक्ष की 7 छाल हैं, 7 धातुएं, रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। 8 शाखाएं हैं, 5 महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। इसमें मुख आदि 9 द्वार खोढ़र हैं। प्राण, अपान, व्याय, उदान, समान, नाग, कूर्म, कूकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण ही इसके 10 पत्ते हैं। इस संसार रूप वृक्ष पर 2 पक्षी, जीव और ईश्वर घोंसला बनाकर निवास करते हैं। इस संसार रूप वृक्ष की उत्पत्ति के आधार एकमात्र आप ही हैं। आप में ही इसका प्रलय होता है और आपके अनुग्रह से ही इसकी रक्षा भी होती है। जिनका चित्त आपकी माया से आवृत हो रहा है, इस सत्य को समझने की शक्ति खो बैठता है। वही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को अनेक देखते हैं। तत्वज्ञानी पुरुष तो सबके रूप केवल आपका ही दर्शन करते हैं।
आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं। चराचर जगत के कल्याण के लिए अनेकों रूप धारण करते हैं। आपके वे रूप विशुद्ध, अप्राकृत, सत्वमय होते हैं और संत पुरुषों को बहुत सुख देते हैं। साथ ही दुष्टों को उनकी दुष्टता का दंड भी देते हैं। उनके लिए अमंगलमय भी होते हैं। कमल के समान कोमल, अनुग्रह भरे नेत्रों वाले ही प्रभु, कुछ विरले लोग ही आपके समस्त पदार्थों और प्राणियों के आश्रय स्वरूप रूप में पूर्ण एकाग्रता से अपना चित्त लगा पाते हैं और आपके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर और आपके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर इस संसार सागर को बछड़े के खुर के गड्ढे के समान अनायास ही पार कर जाते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंध से श्लोक 26 से लेकर 30 तक इसका विवरण मिलेगा। श्लोक इस प्रकार है। सत्यव्रतम सत्य परम चित्र त्रिसत्यम सत्यम योनिम निहता च सत्ये एकायनु सत्यस्त सत्यव्रत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्ना एकायनु उपो द्विपाल स्त्रीमूल मूलश्च रस पच्च विद्या षडात्मा सप्तत्व गष्ट विटपु नवाक्षी दशक्षेदी द्विखगो वादिवृक्षः त्वमेक स्वास्थ्य सतः प्रसूतिं प्रसीत्वत्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च तन्मायया सवृत्तचेतस शाश्वत्वां पश्यन्ति नाना विपश्चिता ये निर्भीष रूपायस्त्व बोधात्मा क्षेमाय लोकस्थ चराचरस्य सत्वोपपन्नानि सुखावहानि सतां भद्राणि मुखलानां त्वत्त्यमुजा छाखिल सत्वधामिनी समाधिन अवेशित चेतसेक त्वत्पादपोतेन महत्वकृतनेन कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाब्धिम।